हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। और इस प्रोजेक्ट में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो रहेगी रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। रिएक्ट जेएस हमारी फ्रंट एंड लाइब्रेरी है और नोड जेएस हमारी बैक एंड है। तो इसके लिए हम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे एंड बैक एंड के लिए नोड जेएस। साथ ही साथ हम इसमें एक और यूआई लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं जो है बूटस्ट्रैप, जिसका यूज़ करके हम हमारी जो एप्लीकेशन होगी उससे अट्रैक्टिव लुक एंड रिस्पॉन्सिव करेंगे। इसलिए हम इसका बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपके सिस्टम में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसमें सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है नोड.जेएस। आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप नोड.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नोड.जेएस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक लिंक दी है, आप मेरी वेबसाइट के जब प्रोजेक्ट सेक्शन विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मेरा प्रोजेक्ट दिखेगा, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप जब रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक नोड.जेएस की लिंक दी गई है। आप इस पर क्लिक करके नोड.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन विजिट करके नोड.जेएस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे। करंट है और यहाँ पे एलटीएस है, तो आपको यहाँ पर एलटीएस वर्जन ही डाउनलोड करना है। आपका जो भी जिस समय भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे एलटीएस वर्जन का वर्जन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके आगे एलटीएस लिखा होगा। जैसे यहाँ पर भी एलटीएस 2 चल रहे हैं, एक 20 चल रहा है और एक ये चल रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में हम नोड 18 यूज़ करेंगे, तो हम नोड 18 से वर्क करेंगे एंड आप चाहें तो 20 भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड। आप जब सेटअप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आपके सिस्टम में सेटअप इंस्टॉल करना होगा। सेटअप इंस्टॉल करने के बाद सक्सेसफुली नोड.जेएस इंस्टॉल हुई या नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको टर्मिनल पर जाना होगा। आपने सिस्टम में टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पर आप टाइप करें नोड डैश वी। यहाँ पे आपको नोड डैश का वर्जन पता चल जाएगा एंड npm डैश वी, इससे आपको npm का वर्जन पता चल जाएगा। जब आपके सिस्टम में सक्सेसफुल नोड.जेएस इंस्टॉल हो चुकी होगी, उसके बाद आप इस कमांड को चलाएंगे तो आपको नोड.जेएस एंड npm का वर्जन मिल जाएगा। अगर आपको ये दोनों वर्जन प्रॉपरली मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि नोड.जेएस एंड npm आपके सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं। ये थी विंडो यूजर्स के लिए स्टेप। एंड अगर आप मैक एंड लाइनेक्स यूजर हैं तो आपको sudo कमांड के थ्रू इसे इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको टर्मिनल पर जाना होगा, देन सबसे पहले सिस्टम अपडेट कमांड चलानी होगी एंड उसके बाद sudo apt install node.js npm कमांड चलानी होगी। इस कमांड को चलाने के बाद जब कमांड सक्सेस रिस्पॉन्स देगी, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में नोड.js प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए भी आपको node-v एंड npm-v कमांड यूज करना होगी, जिससे आपको नोड एंड npm के वर्जन शो हो जाएंगे। अगर आपका सिस्टम प्रॉपरली आपको npm एंड नोड के वर्जन शो करता है, इसका मतलब आपके सिस्टम में नोड.js इंस्टॉल हो चुका है। जब आपके सिस्टम में नोड.js प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप होती है React.js इंस्टॉल करना। तो React.js इंस्टॉल करने के लिए आप इसी वेबसाइट को जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और कमांड दी गई है, npm install -g create react app। क्रिएट रिएक्ट ऐप नोड पैकेज एग्जीक्यूटर है जो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, जिसका यूज़ करके हम आगे हमारे इस प्रोजेक्ट में नोड.js जो React.js होगी उसका प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देन जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हमें हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो देखिए, आपने यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप को आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया था ग्लोबली। देन उसके बाद हम यहाँ पे npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटर क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हमारा प्लगइन था हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन का, वो है। देन उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, हम इसका यूज़ करके हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप इस कमांड को कॉपी करें एंड टर्मिनल पर आते हैं और टर्मिनल पर अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, फ़ोल्डर खाली है। जब हम कमांड चलाएँगे तो हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे कमांड चलाता हूँ, देन एंटर। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपके पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उस फ़ोल्डर के अंदर कुछ सब फ़ोल्डर्स होंगे जिसके अंदर रिएक्ट का कोड होगा एंड उसकी लाइब्रेरीज़ होगी। तो हम कुछ देर का वेट करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। तो देखिए इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट मिलेंगे वो मिलेगा रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। ये सब आपको इसमें प्री बिल्ड मिलते हैं जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये कुछ टाइम लेता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कि आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसकी जो
पहली जो इनिशियल फेज़ था वो इसका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आ चुका है कि 262 पैकेज आर लुकिंग फाउंड, एंड यहाँ पर इसका आ चुका है, इसमें 1481 पैकेज आपके ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड इसके बाद कुछ और सम डिपेंडेंसी है जो और इंस्टॉल हो रही है। ये फर्स्ट स्टेप होती है, देन सेकंड स्टेप के बाद आपकी थोड़ी सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का आउटपुट शो होता है, जिसमें आपके पास npm स्टार्ट कमांड यहाँ पे बताते हैं कि npm स्टार्ट कमांड से आप आपका प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, npm रन बिल्ड कमांड से आपकी प्रोजेक्ट की बिल्ड बना सकते हैं, npm टेस्ट से आपके प्रोजेक्ट के टेस्ट केस रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड जो यूज़ में आएगी वो होगी npm स्टार्ट। तो इसके लिए हम हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि सीडी ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे करते हैं सीडी ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ फ़ोल्डर बन चुका है, और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे आपको ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो इसे हम वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं ताकि इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमें प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर मैं कोड डॉट करके इसे वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है ये वीएस कोड में ओपन हो चुका है, और इसे हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा npm स्टार्ट, जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये रन हो रहा है। यहाँ पर रन होने के बाद ये आपको एक लोकल यूआरएल देगा, जिसका यूज़ करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जब तक हमारा ये react.js का सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है और हमें इसमें किस तरह से वर्क करना है। तो यहाँ पर आपको जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोल्डर मिलता है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स आपका डिपेंडेंसी फ़ोल्डर है, जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, वो सभी आपके नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होगी। और यहाँ पर एक और फाइल है पैकेज.json, जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, उसकी एंट्री आपकी पैकेज.json में होगी कि उसका नाम क्या है, देन उसका वर्ज़न क्या है, वो हमारी पैकेज.json में इंस्टॉल होगी, और उसकी जो भी लाइब्रेरीज़ है, वो आपकी यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल होगी। तो पैकेज.json और नोड मॉड्यूल्स का आपस में रिलेशन है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पर पब्लिक फ़ोल्डर होता है। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आपकी सारी पब्लिक फ़ाइल होती है, जैसे आपकी जो मेन रूट फ़ाइल है index.html, जिसमें आपकी पूरी एप्लीकेशन रेंडर होगी, वो भी यहीं पर है। साथ-साथ इसके फेव आइकॉन एंड अदर जो भी इमेजेस वगैरह होती है, वो सभी यहाँ पर रहती है, जो भी पब्लिकली यूज़ की जाती है। इसके बाद होता है एसआरसी फ़ोल्डर। एसआरसी फ़ोल्डर रिएक्ट एप्लीकेशन का सबसे मेन फ़ोल्डर होता है। इसके अंदर ही डेवलपर अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी कोड लिखना होता है वो हम इसके अंदर ही लिखते हैं। हमारे कंपोनेंट भी इसी में बनेंगे, हमारे पेजेस भी इसी में बनेंगे, और हम सभी जो भी ऑपरेशन करेंगे हमारी एप्लीकेशन के, वो एसआरसी के अंदर ही करते हैं। ये गिट इग्नोर फाइल है जो गिटहब द्वारा बनती है। इससे हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं। ये गिट की फाइल होती है। एंड पैकेज जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, उसकी जो भी डिपेंडेंसी की इन्फॉर्मेशन है, वो इसी के अंदर राइट होगी। तो ये था इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब आपको वेब ब्राउज़र पे जाना है और लोकल होस्ट 3000 को रन करना है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं या डायरेक्टली टाइप कर देते हैं ब्राउज़र में जाकर। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम लोकल होस्ट कोलन 3000, देन एंटर करेंगे। देखिए हमारी यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ये डिफ़ॉल्ट पेज है, तो हम इसे हमारा कस्टम पेज करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा एसआरसी के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना होगा app.js में, और यहाँ पर अगर आप इस कोड को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अपना एम्प्टी फ्रेगमेंट लगा देते हैं, और h2 के अंदर लिख देते हैं वेलकम टू माय प्रोजेक्ट एचडी, एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप अगर ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू माय प्रोजेक्ट एचडी। तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो वर्क करती है। आप जो भी कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करते हैं, तो ऑटोमेटिक हार्ड लोडिंग के कारण आपके ब्राउज़र पे इफेक्ट आ जाता है, आपको पेज लोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा जो ये का प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमें एक यूआई लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो अभी अगर हम हमारी पैकेज.json देखें, अभी हम पैकेज.json में चेक करते हैं, तो इसके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं है।
बूटस्ट्रैप नहीं है, BOOTSTRAP बूटस्ट्रैप नहीं है। अब हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे हमारे पैकेट डॉट जेसन बूटस्ट्रैप की एंट्री होती है या नहीं। तो आप जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको एक कमांड मिलेगी, यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, सेकंड ट्यूटोरियल पे जाना होगा पार्ट 2 पर। एंड पार्ट 2 पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको है कमांड npm install bootstrap। आप इसे कॉपी करें एंड आपके टर्मिनल पे जाते हैं एंड इसे बंद करेंगे, देन इस कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, आपके सिस्टम में बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। एंड अगेन हम हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, बूटस्ट्रैप हमारे इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। एंड अगर हम देखना चाहते हैं बूटस्ट्रैप तो अब अगर हम यहाँ पे अगेन सर्च करते हैं तो देखिए अब हमें बूटस्ट्रैप मिल रही है। पहले हमारे पास बूटस्ट्रैप नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 यहाँ पर विजिबल है। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अभी ये वर्किंग नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ चेक करने के लिए कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुई या नहीं, यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे और यहाँ पे क्लास देते हैं btn और सेव करते हैं, या btn हाइफन प्राइमरी करेंगे इसे एंड इसे सेव करते हैं और हमारे ब्राउज़र पे चलते हैं जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। हम रिलोड करेंगे तो बटन पे हमें टेक्स्ट भी देना होगा साथ साथ, क्लिक हियर एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो ये देखिए हमारा बटन आ चुका है, बट इस पर किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है जो हमने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई थी। तो इसके लिए आपको इसी में स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो आपको इंपोर्ट करना होगा, इसे आप कॉपी करेंगे और अपनी app.js फाइल के सबसे टॉप पर यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो हम इन दोनों लाइनों को हटा देते हैं क्योंकि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर हम हमारी बूटस्ट्रैप की CSS लगा देंगे एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन हम हमारे वेब पे आते हैं एंड रिलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्लास अप्लाई हो चुकी है, पहले ये नहीं हो रही थी लेकिन अब हो चुकी है। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, देखिए हट चुकी है क्लास एंड अगेन लगाने पर हमारी बूटस्ट्रैप यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी बूटस्ट्रैप वर्क करती है। तो हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो भी क्रिएट हो चुका है एंड हमने इसमें बूटस्ट्रैप भी सेटअप कर ली है। अब हमें इसे कंटिन्यू करना है। इसमें हमारा जो फ्रंट एंड है उसकी डिज़ाइन बनाना है, जिसमें यूज़र ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के वेबसाइट विजिट करे तो यूज़र क्या देख सकता है और किस तरीके से चीज़ें मैनेज कर सकता है, हम वो बनाएंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट को होम पेज डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। तो हम SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे पेजेस एंड साथ साथ हम एक और फ़ोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स। यहाँ पर पेजेस के अंदर हमारा जो मेन पेज होगा वो रहेगा एंड जो भी पेजेस के चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो सभी हम कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। एंड पेजेस के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का नाम होगा गलत हो गया, इसे हम करेंगे home.js। ये हमारा होम कंपोनेंट होगा। तो हमने यहाँ पे home.js कंपोनेंट बना लिया है। हम यहाँ पे इस कंपोनेंट की डेफिनेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, देन इसके बाद हमारे कंपोनेंट का नाम होम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम एंड यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया है। अब हम हमारी app.js फाइल में आएंगे, यहाँ पर हम इसे करते हैं इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस स्लैश होम एंड इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। यहाँ पे हम इसे कॉल करेंगे एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है। हमारे कंपोनेंट में चलते हैं, तो हमारे कंपोनेंट पे भी हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था इसलिए एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे फ्रॉम होम कंपोनेंट एंड इसे हम करते सेव। सेव करने का देखिए यहाँ पर आ चुका है फ्रॉम होम कंपोनेंट। तो हमारा जो होम कंपोनेंट है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक हेडर में नेविगेशन बनाना है। तो वो नेविगेशन हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो हम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से हम कोई अच्छा सा नेविगेशन यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पर गूगल सर्च करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5
नेव बार। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चाहें वो यहाँ से नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेविगेशन बताएगा। जैसे एक नेविगेशन आपको यहाँ पर इस तरह का मिल रहा है, जिसके अंदर आपका यहाँ पर नेव बार है एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू भी मिल रहे हैं। और अगर आप चाहें तो और भी नेविगेशन में देख सकते हैं बूटस्ट्रैप के। ये आपको बूटस्ट्रैप में बने हुए रहते हैं, तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और ये नेविगेशन भी है यहाँ पर, जिसमें सिंपल है, आपके केवल लेफ्ट साइड में है यहाँ पर टाइटल रहेगा और टाइटल के बाद में आपका यहाँ पे मेन्यूज रहेंगे। और अगर हम और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपका सिंपल है विथ सिंगल ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर आपको इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे साइड पर मिल जाते हैं, न्यू बार मिल जाते हैं। इसमें एक न्यू बार इस तरह से आपको कलर वाले मिल जाएंगे। अगर आप चाहिए डार्क चाहिए, बीजी प्राइमरी चाहिए या किसी और तरीके का चाहिए तो आप इस तरीका भी ले सकते हैं, या अगर कोई आप कस्टम कलर लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह कस्टम कलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। तो हम इसमें सिंपल वाला यूज़ करेंगे। तो हम इसमें ऊपर की साइड चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास सिंपल जो हमने देखा था, ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारा जो भी लोगो होगा वो आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे मेन्यू से। तो हम इसे कॉपी करेंगे, तो इसे हम करते हैं कॉपी। कॉपी करके चलते हैं हमारे कंपोनेंट में, होम कंपोनेंट में, और यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट। यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट, देन इसे हम अलाइन कर लेते हैं, सेव। सेव करने के बाद हम इसे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए जिस तरह से वहाँ दिख रहा था उसी तरीके से ये हमारी एप्लीकेशन में आ चुका है। तो ये हमने कुछ ज़्यादा कोडिंग नहीं की है, नॉर्मली हमने जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ से हमने लिया है और उसे अपने इसमें यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक डिसेबल बटन दिख रहा था, हम इसे हटा देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम जो डिसेबल वाला है इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने एग्जाम्पल के लिए दिया था। अभी हमारे इसमें कोई ऐसा मेन्यू नहीं है जो डिसेबल है, हम इसे हटा देंगे। और यहाँ पे हम जब इसे रिलोड करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा होम कंपोनेंट है और हम होम कंपोनेंट में डायरेक्टली मेन्यू यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे। अगर हर पेज पर हम इस तरीके से पूरा नेविगेशन लिखेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर एक हेडर नाम का कंपोनेंट बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक न्यू फाइल लें और यहाँ पे लिखेंगे हेडर डॉट जेएस, और इसके अंदर आप यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट रिएक्ट, और यहाँ पे आप करते हैं कंपोनेंट का नाम हेडर, और यहाँ पे आप करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर रिटर्न। और यहाँ पे आप आपका जो हेडर का कोड है वो आप यहाँ से कट करेंगे और इस हेडर में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव। सेव करने के बाद अभी हम इसका पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं, अभी आउटपुट क्या आ रहा है हमारी एप्लीकेशन का। सेव करते हैं एंड देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हमें यहाँ पर हमारा हेडर कंपोनेंट को लोड करना है, तो यहाँ पर हम हेडर कंपोनेंट को हमारा इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, यहाँ पे हम एक इस पे स्टेप बैक गए, देन वहाँ पे लिखा हमने कंपोनेंट से हेडर, तो हमारा हेडर इंपोर्ट हो चुका है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे दिया स्लैश एंड सेव। सेव करने के बाद में ये देखिए हमारा हेडर अगेन आ चुका है। अब हेडर में हमें मेन्यू सेट करना है कि हमारे मेन्यू क्या क्या होंगे। तो इसके लिए हम अगेन चलते हैं हमारे हेडर में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो भी होता है लोगो आ सकता है यहाँ पर, तो आप लोगो अपने अकॉर्डिंग यहाँ लगा सकते हैं, जो भी आप लोगो लगाना चाहें। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है लोगो, या मैं लिख देता हूँ ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। एंड यहाँ पे देखिए आ चुका है। आप जो भी चाहें अपना लोगो लगा सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लड बैंक। देखिए यहाँ पे आ रहा है ब्लड बैंक। एंड यहाँ पर आपके मेन्यू है, तो होम की जगह तो होम ही रहेगा। देन होम के बाद में हम यहाँ पे दे देते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट, एंड होम के जस्ट बाद जो हमारा सेकेंड मेन्यू होगा वो रहेगा आवर टीम, आवर टीम।
एंड इसे हम सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, होम आ चुका है, आवर टीम आ चुका है, अबाउट हो चुका है एंड कॉन्टैक्ट आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप आपके टर्मिनल पर आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एरर शो हो रही है। यहाँ पे आ चुका है कि द href एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड अ वैलिड वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्ट होता है वो आपका href एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे आपको एंकर टैग यूज़ नहीं करना है, एंकर टैग की जगह इसमें लिंक टैग होते हैं, आपको वो यूज़ करने होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। आपको इसे इंस्टॉल करना होगा रिएक्ट राउटर डोम को, एंड रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद में हम कुछ चेंजेस करेंगे, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। देन अगेन चलते हैं हमारे कोड पर, जहाँ पर भी हमने एंकर टैग यूज़ किया है इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे लिंक टैग, जो आपका रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट होगा। यहाँ से आप लिंक टैग को रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आ चुका है लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और यहाँ पर जो होता है अब href नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा टू एट्रीब्यूट, और टू एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे अगर रूट होता है, जब भी लोगो पे कोई क्लिक करे तो हम रूट पे उसे नेविगेट करेंगे। इसी तरीके से हम सभी पे लिंक लगा देते हैं। जैसे हम करते हैं लिंक को, और सभी जहाँ पर भी ए है वहाँ पर हम इसे लिंक से रिप्लेस करेंगे। अदर क्लासेस वही रहेगी, ओनली एक का नेम और जो आपका रिडायरेक्ट वाला एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे href होता है और लिंक में हो जाता है, तो आपको यही चेंज करना होगा। यहाँ पे भी आप वही करेंगे टू, और यहाँ पर भी रहेगा स्लैश पर ही नेविगेट होगा, स्लैश। इस तरीके से ओवर टीम है तो इसके लिए हम ओवर टीम का राउट बनाएंगे। यहाँ पर हम देंगे अवर डैश टीम, देन यहाँ पे होगा अबाउट, देन यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम अगर हमारे टर्मिनल पे आते हैं तो देखिए सारी वार्निंग रिमूव हो चुकी है। एंड अगर हम यहाँ के देखें तो हमारे जो हेडर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ओनली बस यहाँ पर हमारी जो नेविगेशन थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। एंड यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, शायद कुछ वार्निंग है, हमने कुछ गलती कर दी है, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या गलती करी है हमने। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रही है, लिंक विथ रेफरेंस की हमारे पास एरर आ चुकी है। तो ओके, तो इसके लिए हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे। तो इसके लिए हमें हमारी जो index.js फाइल है इसके अंदर यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट राउटर, इंपोर्ट करेंगे एंड इसे हम राउटर के अंदर टाइप करेंगे, राउटर राउटर, एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद again देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है, तो इसे हमें ब्राउज़र राउटर से इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे हम करेंगे इसे इस तरीके से, यहाँ पे हम इसे कॉमा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्राउज़र राउटर, और इसे हम ब्राउज़र राउटर के अंदर स्टोर कर देंगे। इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन हम इसे टर्मिनल पे देखेंगे तो देखिए यहाँ से एरर खत्म हो चुकी है, और अगर हम ब्राउज़र पे जाते हैं यहाँ पे भी हमारी जो एरर्स थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर हमने इसकी जो नेविगेशन है वो रिएक्ट के थ्रू कर दिया था, तो आपको इसे एक कंटेनर भी देना होगा जिसके अंदर ये नेविगेट करेंगे। तो हमने इनके लिंक टेग का जो पेरेंट होता है वो आपका राउटर होता है, और राउटर का चाइल्ड होता है ब्राउज़र राउटर। तो आपको ब्राउज़र राउटर के अंदर जो भी कंपोनेंट के अंदर आप लिंक टेग यूज़ करते हैं उस कंपोनेंट को इस ब्राउज़र राउटर के अंदर रखना होता है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे सारे मेन्यू भी बन चुके हैं। अगर आप इस जगह पर देखेंगे लेफ्ट बॉटम पर, तो जब मैं किसी भी मेन्यू पे होवर करता हूँ तो देखिए अभी स्लैश आ रहा है, अभी अबाउट टीम आ रहा है, देन अबाउट आ रहा है, और यहाँ पे आ चुका है कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हमारा जो रूट है वो आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो रिएक्ट की राउटिंग है वो वर्क करती है। तो हमारी राउटिंग भी हो चुकी है, एंड अब हमें राउट सेटअप भी करने होंगे। तो राउट सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें इस होम को रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे लिखना होगा हमें राउट्स, एंड राउट्स का चाइल्ड होता है यहाँ पर राउट। इस तरह से आपको एक हायरार्की मेंटेन करनी होती है, जिसमें सबसे पहले ब्राउजर राउटर होता है, देन उसके बाद होता है राउट्स, एंड इसके अंदर होता है राउट। राउट में आपको रूट पे हमें यहाँ पर हमारा होम कंपोनेंट लोड करना था, तो हमने यहाँ पर स्लैश पे होम दे दिया है। इसी के साथ हम एक कंपोनेंट और क्रिएट कर लेते हैं, या हमारे मेन्यू में जितने कंपोनेंट हम सभी को बना लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा अवर टीम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट बनाते हैं एक और, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ अवर टीम डॉट जेएस, एंड ये फोल्डर बन चुका है। फोल्डर नहीं चाहिए हमें, फाइल चाहिए। हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे, अवर टीम डॉट जेएस। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक और चाहिए अबाउट डॉट जेएस, एंड इसी के बाद हमें चाहिए कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, एंड सभी के हम कंपोनेंट बना देते हैं। सबसे पहले हम ओवर टीम को बनाते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड यहाँ पर हम कॉन्स्ट यहाँ पे देंगे हम ओवर टीम, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं, सेगमेंट लगाएंगे एम्प्टी। देन यहाँ पे सबसे ऊपर तो हम हेडर लोड कराएंगे, क्योंकि हमारा हेडर हर पेज पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हेडर कंपोनेंट को लोड कराते हैं, इसलिए हमने हेडर कंपोनेंट कॉमन बनाया है कि हम हर जगह उसे इंपोर्ट कर सकें। एंड उसके बाद यहाँ हम टैग में लिख देंगे अवर टीम। इस तरीके से हम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अवर टीम, एंड इसे हम कॉपी करते हैं, इसे ही हम अबाउट पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट का नाम बदलना होगा अबाउट, तो ये लिख देंगे अबाउट, और यहाँ से रिटर्न भी हम करेंगे अबाउट। इसके बाद हम चलेंगे कॉन्टैक्ट पर, कॉन्टैक्ट पर भी सेम ही करेंगे हम। यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे कॉन्टैक्ट। इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम हमारी एप डॉट जी एस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर सभी के राउट क्रिएट करेंगे मेन्यू वाइज। तो यहाँ पर हमारा सेकंड है अवर टीम, यहाँ पे हम देंगे अवर टीम, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे कंपोनेंट का नाम अवर टीम, एंड इसी के संग से हम पेस्ट करेंगे। देन सेकंड देखते हैं, ये है हमारा अबाउट, इसका राउट आ रहा है अबाउट, तो इसे हम सेकंड में यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट। बट कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, तो एंटर करेंगे तो हमारा कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट हो चुका है अबाउट फ्रॉम पेजेस स्लैश अबाउट। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट, हम सेम डुप्लीकेट करेंगे इसे, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम हमारे वेब ब्राउजर पे आते हैं। अगर हम किसी भी मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम उस पर नेविगेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आ चुका है अवर टीम, यहाँ पे क्लिक करने पे अबाउट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम रूट पर हैं। यहाँ पे होम पे भी कुछ नहीं आ रहा है। अगर अवर टीम पे क्लिक करके हम अगेन होम पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ नहीं आ रहा है, मतलब होम भी हमें जो है रूट पर नेविगेट कर रहा है। तो ये हमारी जो राउटिंग है देखिए प्रॉपर वर्क कर रही है। हमारा पेज लोड नहीं हो रहा है, केवल हमारे राउट चेंज हो रहे हैं, तो उसके साथ हमारी जो राउटिंग है वो वर्क कर रही है। तो ये हमारी जो हेडर है वो क्रिएट हो चुका है, साथ साथ हमारा राउट भी प्रॉपर हो चुके हैं। अब हमें हमारे इस हेडर को थोड़ा कस्टमाइज़ करना है, तो कस्टमाइज़ करने के लिए हम इसको थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। तो हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से थोड़ा होना चाहिए। तो इसे मैंने इंस्पेक्ट किया है, एंड इसे हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिया है, और ये रहा हमारा पूरा मेन कंटेनर न्यू बार। तो सबसे पहले हम इसे बैकग्राउंड देंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट है, यहाँ पे बैकग्राउंड हम डेंजर देके देखते हैं डेंजर से क्या होता है। तो देखिए बैकग्राउंड डेंजर कुछ इस तरीके से वो कर रहा है, एंड अगर चाहें तो हम इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इतना लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड बैंक की वेबसाइट है तो वो रेड ही रहेगी, तो हम इसका रेड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा लाइट रेड कर सकते हैं, तो ये वाला रेड हम ले सकते हैं इसके लिए, या चाहे तो आप और इसे लाइट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये वाला लाइट भी हम इस पर ले सकते हैं। हम जो फाइनल
हम देख लेते हैं हमारा कौन सा हमें लेना है। तो यहाँ से आप ट्रैक करके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला लाइट वर्ज़न सही रहेगा, तो हम इस कलर कोड को लेंगे। अगेन हम इसे ओपन करते हैं, हमें इसका जो वर्ज़न चाहिए वो ये वाला नहीं चाहिए, तो हम इस क्लास को हटाते हैं अभी के लिए। और हम मैनुअली हमें यहाँ पर जो चाहिए वो हेक्साडेसिमल कोड चाहिए कलर का, तो इसके थ्रू हेक्साडेसिमल हमें नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करा है इसे हमने, और इसका यहाँ पे दिया हमने बैकग्राउंड रेड। तो ये वाला भी हमारा अच्छा लग रहा है, अगर हम इस पर कलर दे देते हैं तो वाइट, बट इसके अंदर वाइट कलर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमें वाइट कलर इसके एट्रीब्यूट्स पे देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। तो हम पहले तो इस पर यहाँ पर एक क्लास सेट करेंगे, हमारा हेडर है। भी कंपोनेंट को हम बंद करते हैं और केवल हमारा हेडर कंपोनेंट ओपन करते हैं, क्योंकि अब हम हेडर वर्क करेंगे। हमारा हेडर कंपोनेंट हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम जो न्यू बार है इस पर हम बीजी लाइट को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं हेडर कंटेनर। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारी एप डॉट सी एस एस फाइल में, और यहाँ का जो अदर टेक्स्ट है वो हटा देते हैं हम। यहाँ पर हमारी सी एस एस लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं बैकग्राउंड रेड। एंड इस फाइल को हमें इंपोर्ट करना होगा हमारी एप डॉट जी एस में, हमने यहाँ से इसे हटा दिया था, हम इसे अगेन इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे सबसे लास्ट में इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एप डॉट सी एस एस एंड इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन हम हमारे वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, तो यहाँ पर इसने बोला है कि इसे एप डॉट सी एस एस नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों है हम समझ लेते हैं। हम एप डॉट जे एस के अंदर है और सेम फोल्डर में है, हम यहाँ पे डॉट स्लैश यूज़ करते हैं एंड चेक करते हैं, तो देखिए हमारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। एंड साथ ही साथ अब हमें इसके अंदर के जो एलिमेंट है उनके लिए सी एस एस लिखना है। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कि जो एंकर टैग है, डायरेक्टली लिखते हैं कि इसके अंदर जो एंकर टैग आएंगे उनका जो कलर होगा वो होगा वाइट। देखिए ये वाइट हो चुके हैं, लेकिन ये हमारा होम अभी भी वाइट नहीं आ रहा है। तो हम होम को चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है होम के साथ। होम को जब हम इस पर करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव क्लास लगी हुई है, तो एक्टिव क्लास का भी कलर हम यही कर देते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ कॉमा लगाएंगे और एक्टिव क्लास को पेस्ट करेंगे, साथ ही साथ हम सेम थिंग कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे एंड सेव कर देंगे। सेव करने अगेन हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी एक्टिव क्लास पे अभी तक सी एस अप्लाई नहीं हुई है। इम्पोर्टेंट लगाना होगा हमें। ये देखिए हमारा ये भी वाइट हो चुका है, बट एक्टिव क्लास के केस में इस पर थोड़ी और प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, तो हम इसकी सी एस अलग से लिखेंगे। यहाँ पे हम इसे लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका कलर जो होगा वो होगा वाइट, साथ ही साथ इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो बोल्ड होगा एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखिए तो जिसपे भी एक्टिव क्लास होगी वो हो रहा है बोल्ड। तो अभी के लिए हम एक्टिव क्लास हटाएंगे, एक्टिव क्लास हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में लगाएंगे। तो अभी हमने केवल सी एस एस लिख दी है और यहाँ से हम एक्टिव क्लास को हटा देते हैं एंड सेव करते हैं। ये सभी नॉर्मल हो चुके हैं, तो ये हमारा बन चुका है मेन्यू। एंड अगर हम इसे इंस्पेक्ट करके देखें तो यहाँ पर हमारा जो आ रहा है ये हमारा लोगो आ रहा है, देन लोगो के बाद हमारा ये वाला सेक्शन आ रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इस पे डॉट राइट या हम इसके जो पेरेंट है उसके हम दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव और इसे दे देते हैं हम पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट से 0 करेंगे। देखिए ये राइट में आ चुका है। अगर आप इसे राइट में करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो क्लासेस लगानी होगी, सबसे पहले हम इस कॉलेज न्यू कॉलेज वाली क्लास को फाइंड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो देखिए कहाँ पर है, तो इस जगह पर है। तो यहाँ पर हम एक क्लास लगाएंगे न्यू
बार। तो न्यू बार पे हम सीधे लिखेंगे, तो इसे हम पहले रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट न्यू बार, पोजीशन इसकी करेंगे हम रिलेटिव, और जो न्यू बार के अंदर div है, डॉट न्यू बार अंदर जो div है इसे हम न्यू बार कंटेनर कर देते हैं, क्योंकि न्यू बार होता और कोई सी क्लास हो, न्यू बार कंटेनर, न्यू बार कंटेनर एंड बी लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ पे हम देते हैं न्यू बार कंटेनर एंड इसकी देते हैं पोजीशन, हम दे देते हैं एब्सोल्यूट, और राइट से कर देते हैं हम इसे 0 एंड यहाँ पर आएंगे और ये जो न्यू बार है इसे हम चेंज कर देते हैं, सेव करेंगे। अगेन हम अगर जाके देखते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। इसमें हमारा लेफ्ट में हमारा जो लोगो है वो रहेगा एंड राइट में हमारे मेन्यू आ रहे हैं। आप चाहे तो इसे और गैप कर सकते हैं राइट से, जो हमने यहाँ पर राइट से 0 कर दिया है, आप चाहे तो राइट से इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं 10 पिक्सल एंड सेव करेंगे। देखिए 10 पिक्सल की गैप पे आ चुका है। वैसे आप 100 पिक्सल कर देंगे तो ये 100 पिक्सल की गैप पे आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हम अभी इसे 5 पिक्सल गैप पे रखेंगे, तो देखिए 5 पिक्सल की गैप पे ये कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो ये हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अदर सेक्शन बनाना है, तो यहाँ पर हमारा इसके नीचे हमारा एक बैनर होगा, तो हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। इसके लिए हम CSS फाइल को सभी को बंद कर देते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जो होगा हमारा बैनर डॉट जेएस एंड यहाँ पर हम करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम कॉस्ट करेंगे बैनर, और यहाँ पे हम इससे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बैनर एंड रिटर्न करेंगे बैनर। और बैनर को हम इंपोर्ट करेंगे हमारी जो होम डॉट जेएस फाइल है हमारा होम कंपोनेंट के अंदर, तो हम इसे हेडर के बाद में यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे बैनर एंड यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे, देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर हम देखते हैं तो हम इसे अगर जब होम पेज पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर बैनर आ चुका है। तो ये हेडर है हमारा, हेडर के बाद हमारा यहाँ पर बैनर आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर बैनर बनाना है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या बूटस्ट्रैप में कोई बैनर होते हैं क्या। तो बूटस्ट्रैप में कुछ बैनर जैसा मिलता है तो हम वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम हमारे खुद के बैनर बनाएंगे। बैनर तो कुछ इस तरीके के हैं, बट हमारी एप्लीकेशन के लिए नहीं जम रहा है, तो हमारा कस्टम बैनर भी हम बना सकते हैं। साथ में आप चाहें तो यहाँ पर स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप के स्लाइडर होते हैं, ये कैरोजल आप स्क्रॉल डाउन करते हैं देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप के कैरोजल भी होते हैं जिसमें आपके पास स्लाइड्स होती है, तो आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल लगा सकते हैं, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं हमारे बैनर के लिए। तो हम इसे कॉपी करेंगे इसका कैरोजल का कोड, और हमारी जो बैनर वाली फाइल है इसके अंदर हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे एंड सेव करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो देखिए यहाँ पर इमेज के बाद में हमें यहाँ पर स्लैश लगाना होगा, बैकस्लैश, इसलिए एरर रही, तो यहाँ पे बैकस्लैश कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो हमारी जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए अब कोई एरर नहीं है, तो इसे हम अलाइन कर लेते हैं, सेव। सेव करने के बाद हम अगेन चलते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर इसमें इमेज की दिक्कत आ रही है, बाकी हमारा जो बैनर है वो आ चुका है बट इमेज नहीं आ रही है। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करके देखें तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आ रही है हमारी इमेजेस के साथ। अगर हम इसे कैरोसेल एक्टिव पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है इमेज, यहाँ पर इमेज के नाम पर डॉट डॉट लगा है, तो हमें यहाँ पर इमेज लगानी होगी, तभी हमारा जो कैरोसेल है प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसके लिए आप गूगल चलें और गूगल पे यहाँ पर सर्च करें बैंक इमेजेस। यहाँ पर आपको ब्लड बैंक की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल सकती है, तो यहाँ से इमेजेस अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं गूगल से निकाल के। तो हम इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे हमारे इसमें। हम एसेट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, यहाँ पर एसआरसी के अंदर यहाँ पर हम बनाएँगे एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हमारा होगा इमेज, और यहाँ पर हमारी सारी इमेजेस स्टोर करेंगे। तो हमारे पास हमें 2 इमेज चाहिए हमारे बैनर के लिए,
देख लेते हैं। तो एक ये इमेज अच्छी लग रही है, अगर इसे ओपन करें तो इसकी साइज़ देख लेते हैं हम कितनी बड़ी है। तो इसे हम इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद एक न्यू टैब में ओपन करके इसकी साइज़ देख लेंगे, ये इमेज किस साइज़ की है, हमारी प्रोजेक्ट के लिए सही है नहीं। तो अगर इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रही है। तो हम इसे कॉपी करेंगे और पहले हम इसे सीडीएन लगा के देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। यहाँ पर डायरेक्टली हम इसे पेस्ट करेंगे एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम हमारे ब्राउज़र पे आते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। तो अच्छी लग रही है हमारे इसमें, फुल विड्थ है ये। अभी सिंगल इमेज है इसलिए ये कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर हम मल्टीपल इमेज कर देंगे तो इसके स्लाइडर भी प्रॉपर वर्क करेंगे। तो हम एक और इमेज लेते हैं यहाँ से, इसे बंद करेंगे एंड इसके बाद इसी तरीके की कोई और बैनर इमेज हम देखते हैं यहाँ पर, जो थोड़ी डिफरेंट भी हो और बेस्ट भी हो। ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, या फिर और भी इसमें हम करते हैं तो ये भी अच्छी लगेगी। ये वाली हम इससे यूज़ करके देखते हैं। तो इसे हम ओपन करेंगे न्यू टैब में और कॉपी करते हैं इसे एंड सेकंड जो हमारा बैनर है हम उसमें इसे यूज़ करेंगे एंड थर्ड इमेज को हम हटा देते हैं। अगर आपको नीड है तो आप थर्ड इमेज रख सकते हैं, इस तरीके से आपको उसमें भी करना होगा। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे हटा सकते हैं एंड इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन हमारी एप्लीकेशन में आते हैं, हम इसे हम रिलोड करेंगे। तो अगर हम केरोजल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा केरोजल वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने इसमें जेएस डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें जेएस डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना होगी। तो आप जब मेरी वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की होगी, इंपोर्ट जेक्वेरी फ्रॉम जेक्वेरी। तो आप इसे इंस्टॉल कर इंपोर्ट कर लें। तो इसके लिए आपको जाना होगा app.js में एंड यहाँ पर हम इसे कर देते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद हम इसे कंपाइल चेक कर लेते हैं, कंपाइल में कुछ एरर तो नहीं है ये। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर आ चुकी है वो इसमें जेक्वेरी नहीं मिली है। इसके लिए तो हमें इसमें जेक्वेरी इंस्टॉल करना होगी और प्रॉपर जेएस भी इंस्टॉल करना होगी। हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे, टर्मिनल को ब्रेक करेंगे और दो कमांड चलाना होगी। पहले हम करेंगे npm i jQuery और उसके बाद हमारी जो सेकंड होगी वो होगी popper.js। तो हम सबसे पहले jQuery इंस्टॉल करेंगे, देन इसके बाद हम करेंगे npm i popper.js। देन ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है। देन अगेन हमारी एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड अगेन हम हमारी इस प्रोजेक्ट पे आते हैं, देन रिलोड करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा स्लाइडर अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा लेक इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो इमेज की साइज़ है वो छोटी है। जो हमारी सेकंड वाली इमेज है वो छोटी है और पहली वाली इमेज बड़ी है, तो इसके लिए आप हाइट सेट कर सकते हैं। आपकी दोनों इमेजेस जो होगी वो सेम हाइट की हो जाएगी। तो यहाँ पे आप स्टाइल टैग लगाएँ, देन यहाँ पे आपको लिखना होगा हाइट। दोनों की जो हाइट रहेगी वो रखते हैं, जो भी स्क्रीन होती है उसका 70% रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 7 VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, 7 VH इसकी हाइट होगी। इसे हम कॉपी करते हैं और सेकंड वाले पे भी 17 VH हम रखेंगे। यहाँ पे हम इसे करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसका अगेन आउटपुट देखते हैं। देखिए फुल स्क्रीन नहीं है, अब ये 70 VH पर ही है। यहाँ पे देखिए पहले ये स्क्रॉल आ रहा था लेकिन अब स्क्रॉल नहीं आ रहा है। अब अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए अब वो लेक नहीं आ रहा है, आपका जो है वो प्रॉपर दिख रहा है। अब देखिए आपके जो कर्सर है ये प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है और आपके जो ये हैंडल्स है ये भी वाइट है। तो इसका हमें कलर चेंज करना होगा। तो जो हमारे ये हैंडल्स है उस पर भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको इन्हें इंस्पेक्ट करना होगा और इंस्पेक्ट करके इनकी क्लासेस डिफ़ॉल्ट क्लास हमें पता करनी होगी जिस पर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये कैरोसेल का आइकॉन यहाँ पे आ रहा है। तो कैरोसेल नेक्स्ट आइकॉन हम इसे सिलेक्ट करते हैं
और यहाँ पर हम इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में CSS लिखेंगे, यहाँ पे हम कलर और इससे हम करते हैं रेड इम्पोर्टेंट, बट इस पे रेड अप्लाई नहीं हुआ है इन पे, इसके हम पूरे बटन पे देखे देखते हैं। कलर रेड इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी इस पे जो वर्क नहीं कर रहा है, हमारा प्रीवियस है, ये हमारा नेक्स्ट है। कि ये वर्क नहीं कर रहा है, ये भी कुछ इशू होगा इसके साथ। हम इसे हमारे एनुअल टोटल में फिक्स करेंगे। अभी हम इसे ऐसे रन देंगे, हमारे एनुअल टोटल में इसे फिक्स कर लेंगे। मैं इसे चेक कर लूँगा क्या इशू आ रहा है इसमें, और उसके बाद हम इसे फिक्स कर देंगे। तो हमारा ये स्लाइडर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन एड कर सकते हैं। तो इसी के जस्ट बाद हम एक और सेक्शन एड करेंगे सर्विसेज का। तो एक और कंपोनेंट हम बनाएंगे, एक नया कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे। इन कंपोनेंट्स के अंदर हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर न्यू, और वो होगा सर्विसेज डॉट जेएस। और यहाँ पर हम करते हैं इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड इसे हम करते हैं कॉन्स्ट सर्विसेज, और इसे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सर्विसेज, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सर्विसेज, एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट के अंदर। होम कंपोनेंट में बैनर के बाद हम इंपोर्ट करेंगे हमारे सर्विसेज को, सर्विसेज के इसे हम इनलाइन क्लोज करेंगे। जैसे हमें करते हैं इनलाइन क्लोज एंड सेव। सेव करने के बाद हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्विसेज आ चुका है। एंड सर्विसेज का जो ड्यू का कलर होगा, हम इसके अंदर एक ड्यू ऐड करेंगे। यहाँ पर ही हम ड्यू ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो इनलाइन सी से लिख सकते हैं, चाहे तो क्लास लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लास लगा देते हैं, सर्विस कंटेनर, और सर्विस कंटेनर की हम यहाँ पे स्टाइल देंगे डॉट CSS में। इसका हम बैकग्राउंड करेंगे रेड, एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन देखते हैं तो देखिए इसका बैकग्राउंड हो चुका है रेड। एंड इसकी चाहे तो हम हाइड एड कर सकते हैं, तो अभी उसमें हम हाइड एड नहीं करेंगे। अभी हम इसके अंदर कुछ ड्यू ऐड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप के कार्ड यूज़ करेंगे। अगर आप बूटस्ट्रैप की यहाँ पर आप सबसे पहले बनाएं क्लास ड्यू, और यहाँ पे हम ग्रिड बनाते हैं रो। देन रो में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक लाइन में हमारे पास जो हमारा एक सेक्शन होगा, इसमें हमें एक लाइन में हमें 4 सर्विस दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू क्लास कॉल SM हाइफन, तो हम करेंगे 3, ये होगा A। इसी तरीके से हम रिपीट करते हैं यहाँ पर B, और ये C, देन D। यहाँ पे हम सर्विस सेट कर सकते हैं, एंड इसे हम कर सेव करेंगे तो देखिए आ चुका है A B C एंड D। और अगर इसे हम यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर लगा देते हैं इसके अंदर, तो जो भी कंटेंट होगा वो हमारे ड्यू के एकदम सेंटर में होगा। सेंटर देखिए सब सेंटर में आ चुके हैं। तो हमें इसके अंदर बूटस्ट्रैप के कार्ड यूज़ करने हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली कार्ड क्लास यूज़ करके बना सकते हैं, या बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से उसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं और लिखते हैं बूटस्ट्रैप कार्ड। अब यहाँ पर जब सर्च करेंगे तो देखिए बूटस्ट्रैप कार्ड आ चुके हैं। यहाँ से आप बूटस्ट्रैप के कार्ड कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए आपको डिफरेंट टाइप के कार्ड मिलेंगे, तो हम इस कार्ड को कॉपी करेंगे और हमारे एप्लीकेशन में से करते हैं पेस्ट। देन इसे हम करते हैं टेप करके अलाइन, एंड हम देख देते हैं क्योंकि इसका जो अलाइन ड्यू है वो यहाँ पर है। तो इमेज में आ रही दिक्कत, तो इमेज की हमें इसमें कोई नीड नहीं है, या हम इमेज रख लेते हैं, इमेज भी हम यूज़ कर लेंगे। अभी हमारे पास डमी इमेज कुछ नहीं आएगी तो ये एम्प्टी देगा, तो चलेगा हमें। एंड इसे अब यहाँ से हम देते हैं टेप, और इसे करते हैं कॉपी।
और इसे हमारे अदर ड्यू पे भी यूज़ करेंगे सेम। यहाँ से हम इसे अलाइन कर देते हैं और चाहे तो हम इस ड्यू को भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट और यहाँ पर भी हम इसे करेंगे पेस्ट। इसे हम करते हैं सेव। यहाँ पे हमारा कोई ड्यू की क्लोजिंग मिस हो चुकी है शायद, इस कारण ये एरर आ रही है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी क्लोजिंग कहाँ से कहाँ तक चल रही है। तो देखिए ये हमारा पहला वाला ड्यू है, ये यहाँ तक है एंड इसके अंदर अलाइनमेंट की दिक्कत है, तो ये एक टेब अंदर जा रहा है। तो यहाँ से हम अलाइन कर देते हैं। तो देखिए ये पहला वाला हमारा अलाइन है। सेकेंड वाला ड्यू हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है और यहाँ पर एक ड्यू हमारा मिस हुआ है इस जगह पर। यहाँ पर एक हम ड्यू देंगे ड्यू। देखिए इसका अलाइनमेंट यहाँ पर हो चुका है, अगर हम इसे एक दे देते हैं तो ये अलाइन हो चुका है। एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी भी कहीं पे अलाइनमेंट मिसिंग है, तो फिर चेक करते हैं हम इस तरीके से। तो ये वाला जो हमारा ड्यू है वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है और ये वाला ड्यू हमारा यहाँ पर बॉडी का, ये हमारा इस बॉडी का ड्यू है। इसके बाद एक ड्यू क्लोजिंग और यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पर भी सेम हमारा इसका ड्यू ये रहा और इसका ड्यू यहाँ पर मिसिंग है। देखिए ड्यू का अलाइनमेंट हमारे सारे सेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप ड्यू का अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, हम इसे रिलोड करते हैं तो यहाँ पर आ चुकी है स्टाइल की प्रॉब्लम, शायद इनलाइन स्टाइल कहीं लगी हुई है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम हमारे कार्ड्स में देखेंगे, कार्ड्स में क्या बोल रहा है ये कि द स्टाइल स्टाइल प्रॉपर्टी वैल्यूज, और यहाँ पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट कहाँ लगा हुआ है, ये लगा कार्ड्स पे। इसको हम हटा देते हैं एंड इसे भी हम हटा देते हैं और से हम सेव करते हैं। एंड अभी भी ये बोल रहा है कहीं पे स्टाइल मिसिंग है, हमने एक दो हमारा तीसरा ड्यू और ये हमारा एक और ड्यू है, यहाँ से हम इसे हटा देंगे। देन यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। इमेज इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि अभी हमने जो इमेज है वो ऐड नहीं की है और ये हमारे कार्ड आ रहे हैं और कार्ड अभी हमारे फुल विड्थ थे, इसलिए हमारा जो रेड कलर बैकग्राउंड से शो हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल करना होगी। जो हमारा मेन कंटेनर है, जो हमने सर्विस कंटेनर हमारे पास है, कि हम CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग टॉप 30 पिक्सल, या हम इसे कर देते हैं 20 पिक्सल, और इसी के साथ होगी हेडिंग बॉटम 20 पिक्सल। और इसे हम करते हैं सेव। इसका पिक्सल भी रिमूव गया, तो इसे करते हैं पिक्सल एंड सेव करेंगे। सेव करना चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है, लेकिन ये अभी भी थोड़ी सी इसमें स्पेस की दिक्कत है। तो हम जो हमारा पहला सर्विस ब्लॉक होगा उस सर्विस ब्लॉक पर आते हैं हम। ये हमारा पहला कार्ड है, तो यहाँ पे हम स्टाइल देंगे और यहाँ पे स्टाइल देंगे मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल का होगा एंड से हम सेव करेंगे। देखिए यहाँ से 10 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है। इस तरीके से हमारा जो सबसे आखिरी वाला सर्विस ब्लॉक होगा उस पर भी हमें इस तरह से मार्जिन देना है। मार्जिन राइट, और यहाँ पे आप इसे करेंगे 10 पिक्सल। देखिए इसमें इस तरह से कार्ड में हमारी स्पेस आ चुकी है और ये हमारे सर्विस कार्ड आ चुके हैं। इससे अब हमें कंटेंट चेंज करना होगा। यहाँ पे हमें इमेज लगानी होगी सर्विस की एंड सर्विस का टाइटल एंड सर्विस की डिस्क्रिप्शन, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसकी डिज़ाइन को हमें कस्टमाइज़ करना होगा। तो ये हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके होम पेज को कंटिन्यू करेंगे और जो भी डिफरेंट पेज है वो हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।